मैं आदरणीय ब्रह्मचारी अरुण आर्य जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार आर्य समाज का जो संदेश सारे विश्व में फैलाने के लिए इन्होंने जो एक वीणा उठाया है, या मैं कहूं कि ऋषि के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय अरुण आर्य जी अपने विचार हम सबके मध्य में 40 मिनट रखेंगे। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ आप लोग भी कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। ये जो इको है वो कम कर दो या खत्म कर दो तो अच्छा है। तो महानुभावों, मैं तो चाह रहा था ऋषि बोधोत्सव के उपलक्ष्य में, कल मैंने आपको एक काव्य सुनाया था, आज एक दूसरा काव्य जो मैंने स्टूडियो में गाया है सुनाना चाह रहा था, पर फिर वो कभी सुनाऊंगा या अगले बोधोत्सव पे सुनाऊंगा। आज मैं कुछ गंभीर बात आपसे करना चाहता हूं। जैसे आयोजक मंडल ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि भजन के बाद भजन अच्छा नहीं है, आप प्रवचन करो। मैंने कहा ठीक है, प्रवचन कर लेते हैं, जो आपको चाहिए वही करेंगे। महानुभावों, प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसके विषय में मैं कुछ गूढ़ बातें आपको बताऊंगा जो शायद आप इस विषय में इस तरह से नहीं सोच पाएंगे होंगे। देखिए, वेद में एक सूक्ति आती है। वेद का हर एक शब्द, वेद का हर एक अक्षर अपने आप में एक पूर्ण परिभाषा हुआ करता है। क्या कहती है वो सूक्ति? उत्क्रामातः पुरुष माव पंथा। हे जीव, तू ऊपर को उठ, नीचे मत गति कर। इस एक सूक्ति में मनुष्य जीवन की पूरी दिशा और दशा समाई हुई है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपको पता है, हमारे अस्तित्व में भी दो भाग हैं, एक नीचे जाने का भाग है और एक ऊपर उठने का भाग है। आप संध्या करते हो, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अभी मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक भू भुवः स्वः नीचे से ऊपर है और एक भू भुवः स्वः ऊपर से नीचे है। 7 केंद्रों में, प्राणायाम मंत्र में हम 7 केंद्रों का उच्चारण करते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, तो नीचे से ऊपर आया। हृदय में ओम महः, फिर कंठ में जनः तपः सत्यम, तो नीचे से एक भू भुवः स्वः आया। अब मार्जन मंत्रों में वही क्रम ऊपर से चलता है। भू पुनातु, देखिए भू आया शीर्षी में, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु और महः पुनातु, तो ये हो गया सेंटर। और जो सूक्ति मैंने, ये इस इको को कम करवा सके तो अच्छा होगा, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक नीचे से भू भुवः स्वः चला, एक ऊपर से भू भुवः स्वः चला, बीचों बीच आया महः। उस महान प्रभु को प्राप्त करने की बात आई और वेद की सूक्ति ने कहा, हे जीव, तू ऊपर को उठ, नीचे को गति। अब ये क्या है, इसको समझिए महानुभाव। 2 चीजें हैं। जब पतंजलि ने ये कहा, पतंजलि ऋषि ने जब ये कहा, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, क्या होगा इससे? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। क्या कहा जी? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इसका क्या मीनिंग है कि जब व्यक्ति वृत्तियों का निरोध करता है तब उसको दृष्टा में उसकी अवस्थिति होती है। द्रष्टुः, दृष्टा 2 है, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। इन दोनों में उसकी अवस्थिति होती है और उसके लिए योगस चित्तवृत्ति निरोध करने की बात कही। परंतु आपको पता है, इसी सूत्र पर महर्षि दयानंद जी ने तो गजब कर दिया। जो अन्य ऋषियों ने बात नहीं लिखी, वो बात एकदम हमको ऐसे सुस्पष्ट कर दिया। आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, महर्षि दयानंद जी ने सभी दर्शनों के महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं को सत्यार्थ प्रकाश में संक्षेप में समेटा है।
अब इसी सूत्र पर योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जो योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण वो है, सूत्र है, सारा योग दर्शन उसी के ऊपर फिर आगे लिखा गया है। इस सूत्र के भाष्य करते हुए पता है ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में उन्होंने लिखा, अंत में मिलेगा ये, वहां पर अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, इन सूत्रों का उल्लेख करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म इसके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, अर्थात सब ओर से निरुद्ध करना। यानी पूरी विधि बता दी महर्षि दयानंद जी ने इस एक सूत्र के भाष्य में, जो पतंजलि जी ने भी नहीं लिखा। पतंजलि जी ने तो सूत्र लिखा, उस सूत्र के व्यास भाष्य में भी वो बातें इतरत्र तो आई हैं, परंतु महर्षि दयानंद जी ने उसको और आइसोलेट करके हमारे लिए एक सीधा साधा रास्ता बता दिया कि जो वेद ने कहा, उत्क्रामातः, हे जीव तू ऊपर को उठ, नीचे को गति मत कर। आप ध्यान देंगे, आप संध्या में उपस्थान मंत्रों को बोलते हैं, 4 मंत्र है ना, उन 4 मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसमें उत उपसर्ग का आना। हर मंत्र में उत उपसर्ग है। आप देखो, उद्वयम, उत से ही शुरू होता है। वो दकार जो है ना, वो संधि नियम से दकार बना है, अलग निकालेंगे तो वो तकार बन जाएगा, उत है ना। और उसमें भी सुपरलेटिव डिग्री के रूप में है उत उपसर्ग। उत से मंत्र शुरू होता है, जहां मंत्र आधा खत्म होता है वहां उत्तर शब्द आ रहा है, और जहां मंत्र पूरा होता है वहां उत्तम शब्द आ रहा है। मंत्रों को एक बार दोहराइए, आ जाएगा आपको। उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम, और फिर अंत में देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति ही। अब देखो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, 3 स्तरों में बात कही गई ना। गुड माने अच्छा, बेटर माने और अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। ऐसे ही ऊपर उठने के क्रम में भी उत्तर और उत्तम क्रम हो सकते हैं। अब वेद का मंत्र संध्या हमको उस बात की ओर इंगन कर रहा है महानुभावों। अरे गायत्री मंत्र 3 अवस्थाओं में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों में हमको ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। आज मैं उसकी बात करूंगा। अच्छा सुनिए, और सुनिए आगे। मंत्र में कहा, अच्छा पहले मंत्र में ये 3 प्रकार से आया, उत्तर और उत्तम क्रम में हम ऊपर उठें। दूसरी बात बताता हूं, हर मंत्र में उत उपसर्ग आया है उपस्थान के, हर मंत्र में। देखो, उदुत्यम, वहां भी उत आया, उत्त्यम। ऋषि दयानंद ने जब इसका पदच्छेद किया, आप पंचमा यज्ञ विधि में संध्या के मंत्रों का अर्थ देखेंगे तो वहां पदच्छेद में उदुत्यम का उत्त्यम ऐसा अर्थ किया है, तो वहां भी उत आया। तीसरे मंत्र में भी उत आता है, चित्रम देवानाम उदगात। वो उदगात को द, मैंने कहा ना संधि नियम से द बन रहा है, निकालेंगे बाहर तो क्या बनेगा? उत। उत उपसर्ग, 21 उपसर्गों में से उत एक ऐसा उपसर्ग है जो ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, या ऊपर उठने के लिए जितने भी प्रयोग होंगे उसमें उत उपसर्ग लगाने से हिमालयात गंगा उद्गच्छति, है ना, हिमालय से गंगा निकलती है, ऐसा। तो उद्भवती, उद्भव, है ना, ये सारे शब्द उत उपसर्ग हमको ऊपर उठने की। अब ये ऊपर उठने से तात्पर्य क्या है, नीचे गिरने से तात्पर्य क्या है, वो मैं आपको अपने अंदर ही दिखा देता हूं। यहां जीवात्मा का प्राप्ति का स्थल महर्षि दयानंद जी ने हृदय में बताया। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, उपासना प्रकरण में उन्होंने पीछे से ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषदों का प्रमाण देते हुए कहा कि ब्रह्म प्राप्ति का या आत्मा को प्राप्त करने का स्थल कहां है और मार्ग क्या है, बताया वहां पर। वो लिखते हैं, नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में। अब आप देखो, नाभि से कंठ तक एक रेखा ऐसी बनाओ काल्पनिक, और दोनों स्तनों के बीच में एक रेखा बनाओ, तो सेंटर पॉइंट क्या आएगा? ये वाला हृदय नहीं आएगा जो ब्लड पंपिंग करता है, वो वाला हृदय नहीं आएगा। सुषुम्ना में एक बिंदु बनता है, वो स्थान है परमात्मा को प्राप्त करने का। और लिखा ऋषि दयानंद ने स्पष्ट रूप से, यहीं पर खोज करने से परमात्मा
मिलता है और कोई उसको प्राप्त करने का कोई दूसरा स्थान या उत्तम मार्ग नहीं है। इतना स्पष्ट लिख दिया हमारे लिए। तो ये ईश्वर को प्राप्त करने का स्थल है, आत्मा को जानने का स्थल है। जब हम किसी को नमन करते हैं ना, तो हृदय पे हाथ रखते हैं या यहां रखते हैं? नहीं रखते, हृदय पे। तुम कौन हो? मैं अरुण कुमार हूं। ऐसे नहीं बोलते ना, मैं अरुण कुमार हूं, नहीं बोलते, यहां हाथ रख के बोलते हैं। आह्लाद की अनुभूति मस्तिष्क में नहीं होती, आह्लाद की अनुभूति हम शब्द में भी प्रयोग करते हैं, हृदय से गाया है ना। आपने हृदय से ये वाक्य बोले, इनके ये उद्गार हृदय से निकले, यानी आत्मा से निकले। तो आत्मा परमात्मा को जानने का स्थल ये है। अब यहां से नीचे गिरोगे तो एक भू भुवः स्वः भी है, यहां से ऊपर उठोगे तो भी एक भू भुवः स्वः है। महानुभावों, ये ऊपर उठना है हमको, और गायत्री मंत्र हमको ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। गायत्री मंत्र को बोलने से पहले हम 3 महाव्याहृतियां बोलते हैं, भू भुवः स्वः, और उससे भी पूर्व हम ओम बोलते हैं। ओम में भी 3 चरण हैं, अ, उ और म। जो चरण है, ऋषि दयानंद की बड़ी विशेषता है, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ में उन्होंने इतनी गूढ़ बातें लिख दी हमारे लिए। हमारे अस्तित्व के हम 3 भाग कर सकते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। उसको हम भूलोक भी कहते हैं, अंतरिक्ष लोक भी कहते हैं और द्युलोक भी कहते हैं। स्थूल का संबंध भूलोक से है, सूक्ष्म का संबंध अंतरिक्ष लोक से है और कारण जगत का संबंध द्युलोक से है। और उसी को ओम रिप्रेजेंट कर रहा है 3 वर्णों के माध्यम से। वर्णों की भी विशेषता है, देखो बताता हूं। कुछ वर्ण होते हैं स्वर, है ना, उसके लिए पाणिनि जी ने बताया, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। बोलिए, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। और अन्वग भवति इति व्यंजनम। क्या मतलब है इसका? जो स्वयं अपने से आप प्रकाशित हो, उच्चारित किए जा सकते हो, उसको स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 मूल स्वर हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी के स्वर बन जाते हैं, है ना। अब आप देखिए, लेकिन व्यंजन जो है ना, स्वरों के पीछे पीछे चलते हैं। या तो व्यंजन से आप पहले स्वर बोलो, या तो व्यंजन के बाद स्वर बोलो। बिना स्वर जोड़े आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। अकेले क का, जिसमें हलंत चिन्ह लगा हो, आप उच्चारण करके दिखाइए, नहीं कर सकते। क से लेके म तक जितने भी व्यंजन हैं, या तो आप अक ऐसा बोलो या तो क ऐसा बोलो। अक बोला तो अ पहले लगा दिया, और क बोला तो आपने अ बाद में लगा दिया। ऐसे ही बाकी सारे व्यंजनों के विषय में समझना चाहिए। महानुभावों, 2 तो हैं व्यंजन ओम में, और एक है, नहीं सॉरी, 2 हैं स्वर और एक है व्यंजन। ओम जब बोलते हैं तो ओ को अलग निकाला, म को अलग निकाला, म तो व्यंजन है ही। अब ओ में 2 स्वर हैं, एक है अ और दूसरा है अ धन उ बराबर ओ होता है संधि नियम से। अब आप देखिए, इस सृष्टि में 3 प्रकार के पदार्थ हैं। उसके भी 2 कैटेगरी कर सकते हैं, एक उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला, उसको हम व्यक्त सृष्टि कहते हैं। उसके 2 भाग हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल को रिप्रेजेंट करने वाला अ है, सूक्ष्म को रिप्रेजेंट करने वाला उ है। यह व्यक्त सृष्टि है, व्यक्त हुई है और कालांतर में परमात्मा की कृपा से प्रलय में यह नष्ट भी होगी। परंतु एक अवस्था ऐसी है जो न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, उसको हम कारण कहते हैं, और वो कारण म में समाया हुआ है। जैसे म अव्यक्त है, ऐसे ऋषि दयानंद ने तीनों अनादि पदार्थों को, ईश्वर, जीव और प्रकृति को अव्यक्त, अनादि, अनुत्पन्न, अविनश्वर कहा है। ईश्वर भी अव्यक्त, अनादि, अनुत्पन्न है, अविनश्वर है। जीवात्मा भी अव्यक्त, अनादि, अनुत्पन्न, अविनश्वर है। और प्रकृति, जिसको आज का साइंस भी मानता है कि मैटर, ओरिजिनल मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और वो हम उसको प्रकृति कहते हैं। वो सत्व, रजस और तमस, ये भी कारण स्वरूप में अनुत्पन्न है और अविनश्वर है। और इसीलिए कारण शरीर सबका एक कहा है।
आपका सूक्ष्म शरीर मेरा सूक्ष्म शरीर पृथक पृथक है, आपका स्थूल शरीर मेरा स्थूल शरीर पृथक पृथक है, लेकिन हम सबके लिए कारण शरीर विभू और एक है। उसी दूध को आप पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं, मुझे उसमें से सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण मिल रहे हैं, और आप भी उसी सब पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तो इसलिए कारण शरीर सबका एक कहा गया और विभू कहा गया। महानुभाव, इसमें ऊपर उठने की बात क्या है और नीचे गिरने की बात क्या है? फिर से मैं मूल विषय पे आता हूं। ऋषि दयानंद ने क्या लिखा? मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। रजोगुण और तमोगुण, देखो मेरे को कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये परमात्मा ने सारी दुनिया बनाई, मनुष्यों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, तो ये बुरे आदमियों को परमात्मा क्यों बनाता है? ना बुरे आदमी बनाता और ना दुनिया में इतनी फसाद होती, ना दुख होता। आपको भी ऐसा क्वेश्चन कभी कभी उभर सकता है ना, या अभी मैंने बताया तो आप सोचने में पड़ गए ना। परमात्मा ने बुरे आदमी नहीं बनाए, परमात्मा ने तो सृष्टि रचना की। परमात्मा ने अपने में से यदि सृष्टि रचना करता, अर्थात परमात्मा ने पृथक वर्तमान सत्वरज तम से सृष्टि बनाई ना। अपने में से परमात्मा यदि, जैसे मुसलमान लोग मानते हैं कि परमात्मा ने कुन कहा और सारी सृष्टि, ऐसा यदि होता तो कोई भी बुराई, कोई भी अन्याय, कोई भी दुख, अधर्म, अज्ञान और लूट मार खसोट होना ही नहीं था, क्योंकि परमात्मा अपने में से बना रहा है और परमात्मा परम पवित्र शुद्ध निर्मलतम होने से सृष्टि में भी कोई अशुद्धि, अधर्म, अन्याय होना ही नहीं चाहिए था। पर ऐसा नहीं है। परमात्मा ने पृथक वर्तमान उपादान कारण प्रकृति से बनाया, और प्रकृति में बाय डिफॉल्ट एक चीज अच्छी है और दो चीज बुरी है, खराब है, त्याज्य है। समझ में आया? सात्विकता अच्छी है। सत्व के लिए कहा प्रकाश, रजस के लिए कहा क्रिया, और तमस के लिए कहा जड़ता, मूढ़ता। ये योग दर्शन की परिभाषा बता रहा हूं मैं, है ना। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलत्वम चित्तम ही त्रिगुणम, ये वहां पर आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जहां प्रकाश है, जहां विवेक है, जहां वैराग्य है, जहां विनम्रता है, जहां सेवा भाव है, जहां पुरुषार्थ है, जहां ताजगी है, जहां सरलता है, रिजुता है, जहां पर सहनशीलता है, जहां पर धैर्य है, जहां पर बड़ों का मान्य है और छोटों का स्नेह है, जहां पर अनुशासन है, जहां पर धर्म है, जहां पर ईमानदारी है, जहां पर पवित्रता है, सादगी है, विनम्रता है, त्याग है, वो है सत्वगुण। और रजोगुण क्या है? मेरा तेरा। समझ रहे हैं ना? देखो कितना अंतर आ गया। देखो सात्विकता में और राजसिकता में आते ही कितना मेरा तेरा, है ना, स्वार्थ, मेरा भला हो, है ना। और फिर क्या? राग, सुख को भोगने की इच्छा, द्वेष, दुख को हटाने की इच्छा, और मोह, है ना। अब देखिए, मोह फिर तमोगुण में चला जाता है, लेकिन राग द्वेष में यह आता है। राग द्वेष रजोगुण के कारण से आता है, स्वार्थ रजोगुण के कारण से आता है, और क्या आता है? स्वस्वामी संबंध, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा यश, मेरी कीर्ति। है उसका कुछ नहीं, सब कुछ दिया किसी और का है, मालिक कोई और है, और ये स्वस्वामी संबंध बना करके बैठा है। मेरा ज्ञान, मेरा शरीर, मेरा पुरुषार्थ, मेरी धन दौलत, मेरी इज्जत, मेरी उपलब्धियां, ये रजोगुण के कारण से आया। और क्या आता है? ऐषणाएं, इच्छाएं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये सब रजोगुण के कारण आ रहा है, और ये सब बंधन है, ये सब बंधन है। तो वेद कह रहा है उत्क्रामातः, हे पुरुष तू ऊपर को उठ, माव पंथा, नीचे की ओर मत जा। तो यहां उसका सेंटर था, उसने अपने आप को प्राप्त करना था और उसको ऊपर उठना था, और वो जा कहां रहा है? देखो, जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, बराबर। नास्तिक व्यक्ति भी अपने जीवन को जी रहा है, पर कैसे जी रहा है? शिष्णोदर पारायण होकर के। शिष्ण माने भोग, और उदर माने भूख लगती है, पेट, बस उसी में आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। मनुष्य और पशुओं में यही तो है, इन चारों में कोई भेद, बस इसी में जो जीवन जी रहा है वो है नीचे की ओर गति कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ऋषि लोग कह रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट लिखा, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी। ये चित्त रूपी नदी, उसको नदी की उपमा दी गई और कहा ये दो दिशाओं में बहने वाली है। ये योग दर्शन के सूत्र पर भाष्य बता रहा हूं मैं। सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। जिस चित्त को आप वृत्तियों का निरोध करना चाहते हैं वो कैसे होगा, उसका उपाय बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होंगी। उसके भाष्य में व्यास जी लिखते हैं, कितनी सुंदर बात लिखी, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी। चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहने वाली है। वहती कल्याणाय वहती पापाय च। एक धारा उसकी कल्याण के लिए बहती है, दूसरी धारा उसकी पाप के लिए बहती है। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। देखो ऋषियों के शब्द कितने सुंदर हैं। हिंदी में भी हम वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैवल्य प्राग भारा, कैवल्य की ओर, ब्रह्म की ओर, मोक्ष की ओर, ईश्वर की ओर जाने वाली धारा है, वो कल्याण वहा है। और वो ढलान उसका क्या है, विवेक विषय निम्ना। विवेक विषय को ढलान बना करके चित्त की जो धारा बहती है वो कल्याण के लिए, कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए जाती है। या तो संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना सा पापवहा। ये मेरे शब्द नहीं है, आज से 5000 साल पहले जो व्यास जी हुए और उनसे भी पहले पतंजलि हुए होंगे, पतंजलि के लिखे हुए सूत्र पर कमेंट्री किया है व्यास जी ने। वो शब्द उनके आज भी वैसे के वैसे हैं। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सूरज चांद रहेंगे, मनुष्य जन्म लेते रहेंगे, तब तक उनके साथ बराबर ऐसी लागू होंगी, क्योंकि ये शाश्वत मूल्य है, शाश्वत तत्व है। महानुभाव, या तो संसार प्राग भारा, जो संसार की ओर जाती है, अविवेक विषय निम्ना, जो जिसकी ढलान अविवेक का है, सा पाप वहा। स्पष्ट कह दिया ऋषि ने। फिर कहते हैं कैसे चित्तवृत्ति निरोध करो, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते। जैसे एक किसान होता है ना, एक क्यारी में उसने पानी दे दिया, अब उसको पानी भर गया खेत में, तो क्या करता है, उस क्यारी को मेड़ लगाता है, बांध बनाता, और दूसरा जहां पानी देना है वहां का खोल देता है। कितनी सुंदर उपमा दी है ऋषि ने। वो लिखते हैं तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते। विषय का जो स्रोत है, 5 इंद्रियों का भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो पाप वहां दिशा में ले जा रहा है मनुष्य को, संसार की ओर बहा ले जा रहा है। मनुष्य नहीं जा रहा, वो घिसल रहा है। जैसे बच्चे हैं ना, वो एक घिसल पट्टी पे चढ़ते हैं और बाद में घिसलने का आनंद लेते हैं, ऐसे ये संसार में घिसलने का आनंद ले रहा है जीवात्मा। तो तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीनः चित्तवृत्ति निरोधः। अब बताइए कितनी सुंदर बात कही। तो हे जीवात्मा, मैं फिर विषय पे आता हूं, तू ऊपर की ओर उठ, नीचे की ओर मत गिन। तो अ और उ, ये जो दो बातें हैं, और गायत्री मंत्र में जो महाव्याहृतियां हैं, भू और भुवः, भू माने हमारा स्थूल अस्तित्व और भुवः माने हमारा सूक्ष्म अस्तित्व। महानुभाव, 7 चीजों में जैसा मैंने कहा, सबसे निचले जो 3 चक्र हैं, यानी पायु, उपस्थ और नाभि, ये भूलोक को रिप्रेजेंट करते हैं। आकार का इसमें आप ध्यान कर सकते हैं ध्यान करते समय। और नाभि से लेकर के नाभि, हृदय और कंठ, ये तीनों अंतरिक्ष लोक को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं ईश्वर हमको उपदेश दे रहा है। प्रमाण क्या है, प्रमाण भी सुन लीजिए। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन। ये मंत्र यजुर्वेद का है। मंत्र के शब्द और अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष शुरू हुआ। शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, और ये सिर जो है द्युलोक है। पद्भ्याम भूमि ही, देखो आ गई सारी बात, स्पष्ट हुआ ना। 7 चक्रों को यदि 3 में विभाजित करेंगे तो भू भुवः स्वः, पायु, उपस्थ और नाभि, ये भूलोक संबंधी है। और नाभि से शुरू करके नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, तो यहां से नाभि से शुरू करके नाभि, हृदय और कंठ, ये तीनों अंतरिक्ष लोक हो गए। और कंठ से शुरू करके द्युलोक शुरू हो गया। शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, तो सिर, ये कंठ, भ्रूमध्य और तालु, ये तीनों मिला करके द्युलोक हो गया। तो अ, उ और म तीनों सिद्ध हो गए यहां पर।
और इसका संबंध उन्होंने मनुस्मृति में इसकी पुष्टि की गई। वो लिखते हैं अकारम चाप्युकारम च। ऋषि दयानंद ने इसको सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में उद्धृत किया है ओंकार की व्याख्या करते हुए। आप पढ़ लेना जाकर के, पहला समोल्लास खोल के आज ही पढ़ लेना, पुष्टि हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि एक ही बार सुनने से, एक ही बार पढ़ने से आता नहीं विषय दिमाग में, बार बार चिंतन करने से, बार बार पढ़ने से, बार बार उसके ऊपर प्रतिदिन ध्यान करने से आता है वो विषय समझ में। तो अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेद त्रयान निरदुहत भूर्भुवः स्वरितीति च। प्रजापिता परमात्मा ने अकार, उकार और मकार से तीनों को दुहा, 3 वेदों को दुहा और निकल आया भू भुवः स्वः। ये इस श्लोक का, मनुस्मृति का श्लोक का अर्थ है, सामान्य अर्थ है। तो वो 3 क्या है? ऋग्वेद का विषय है ज्ञान, यजुर्वेद का विषय है कर्म और सामवेद का विषय है उपासना। और भू भुवः स्वः क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो हमको अपने ही देह में इन चक्रों के अंदर ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र को कैसे जपें, वो बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थोड़ा सा अर्थ भी विशिष्ट बताऊंगा जो शायद आपने कहीं ना पढ़ा हो, कभी चिंतन न हुआ हो आपके द्वारा। क्योंकि देखो, गायत्री मंत्र जीवन मंत्र है। द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल, हमारे यहां स्कूल एडमिशन जब होता है तो एक संस्कार किया जाता है। उस संस्कार का नाम है वेदारंभ संस्कार। क्या नाम है जी? पहले यज्ञोपवीत हो जाता है, यज्ञोपवीत के बाद वेदारंभ संस्कार होता है, एंड दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल एडमिशन। और उसी संस्कार में आचार्य उसको पास में बिठा करके इस मंत्र का उपदेश दे रहा है। वहां विधान है, आचार्य उसको पास बिठा करके और मंत्र का एक एक शब्द बता करके, आज से तू इस मंत्र को जप करना। किस लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए, है ना। तो सिखाता है आचार्य उसको। इतना महत्व है गायत्री मंत्र का। इसीलिए गायत्री मंत्र महामंत्र, गुरु मंत्र, दीक्षा मंत्र, न जाने क्या क्या संज्ञाओं से बताया जाता है। तो महानुभावों, अब आप देखिए, अ उ म, इसका संबंध स्थूल सूक्ष्म कारण से सिद्ध हो गया। जैसा कि मैंने कहा, व्यक्त अस्तित्व के 2 भाग हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। अ को स्थूल से जोड़ा, उ को सूक्ष्म से जोड़ा, बचा म, वो है कारण, अव्यक्त से जोड़ा उसको। अव्यक्त में 3 चीजें आती हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। तीनों की तीनों चीजें अव्यक्त में आती हैं। अब आगे चलिए, भू भुवः स्वः। अब यदि हमको ये भू लेवल में आदमी जो ईश्वर को नहीं मानता, जिसने धर्म कर्म नहीं पढ़ा, वो बस 5 इंद्रियों का गुलाम होकर के जी रहा है, भू लेवल पर ही उसका जीवन है, शिष्णोदर पारायण होकर के जी रहा है। या तो वो क्षिप्त अवस्था में होगा या मूढ़ अवस्था में होगा, 2 अवस्थाओं से परे उसकी गति नहीं है। योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई हैं। बोलिए मेरे साथ, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसका संबंध भी गुणों से है महानुभावों। जब रजोगुण और तमोगुण प्रबल होते हैं जीवन में और सत्वगुण पूरी तरह से इनएक्टिव या दबा हुआ होता है, उसको कहते हैं क्षिप्त। और जब मूढ़ अवस्था में क्या होता है, तमोगुण उभरा रहता है, रजोगुण और सत्वगुण दोनों ही इनएक्टिव रहते हैं, उसका नाम है मूढ़। तीसरी अवस्था हम आप लोगों की है, मेरी भी और आपकी भी, जो धार्मिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, सत्संग में आते हैं, संध्या हवन करते हैं, या अन्य भी दूसरे संप्रदायों में भी जो जो धर्म को मानते हैं, जैसा उनको मिला धर्म। ईसाई है तो आज के संडे के दिन चर्च में जाएगा, मुस्लिम है तो 5 बार की नमाज पढ़ेगा, जैन है तो अपने अपने उपाश्रय में जाएगा, और कोई दूसरे संप्रदायों को जैसा जैसा उसको मिला। तो ये विक्षिप्त अवस्था के लोगों में रजोगुण और सत्वगुण उभरा रहता है, तमोगुण पूरी तरह से इनएक्टिव रहता है, दबा रहता है, उसको विक्षिप्त कहते हैं। और एकाग्र अवस्था में केवल सत्वगुण उभरा रहता है, रजोगुण और तमोगुण दोनों। और यहां से योग शुरू होता है, योग यहां से शुरू होता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था योग की नहीं है। ऋषि ने स्पष्ट लिखा, तत्र विक्षेप उपसर्जनी भूतः समाधि न योग पक्षे वर्तते। फिर उन्होंने योग के लिए अलग स्थिति बनाई, उसका नाम है एकाग्र। एकाग्र अवस्था में सत्वगुण प्रधानता होती है, रजोगुण तमोगुण दोनों शांत हो जाते हैं, और वहां से योग यात्रा शुरू होती है। फिर आगे वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप में समाधियां होती हैं। फिर उसके बाद भी परवैराग्य होता है, उसको वो देखता है कि ये प्रकृति
कैसी है और आत्मा कैसा है, दोनों में जब डिफरेंस करने लगता है ना, तब गुण वैतृष्ण्य होता है उसको। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, तीनों गुणों से अपने स्वरूप को अलग देखने का अभ्यास जब करता है तब उसकी निरुद्ध समाधि होती है। यह है महानुभाव ऊपर उठना। तो गायत्री मंत्र में क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही। तत्सवितुर्वरेण्यम पहला चरण है, जिसका संबंध अकार से है और भू से है। सविता परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई है। मैंने एक कविता गाई है, स्टूडियो में गाया है, ससंगीत गाया है, थोड़ा सा सुना देता हूं क्योंकि यहां संदर्भ जुड़ रहा है। जगत है सतरजतम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। परमात्मा ने बुरी दुनिया नहीं बनाई, बाय डिफॉल्ट बुराई आ रही है रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से। आप बाजार में जाते हो, बाजार में सब तरह की चीजें हैं, सड़े हुए टमाटर भी हैं, बीच वाले टमाटर भी है और फ्रेश टमाटर भी हैं। आप क्या लाते हो जी चुन करके? बढ़िया वाले अच्छे टमाटर लेके आते हो, सड़े गले नहीं लाते हो। लेकिन संसार जो परमात्मा ने हमको बना के दिया ये त्रिगुणात्मक है, भूलना नहीं इसको। यहां सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है। और सावधान किया कि तुमको एज ए मनुष्य मैं चयन हक दे रहा हूं। और गायत्री मंत्र में देखो, व्री वर्णे धातु से बनने वाला शब्द आ रहा है वरेण्यम। क्या शब्द आ रहा है? व्री वर्णे। तुमको चयन हक दिया मैंने, चयन हक पशुओं को नहीं दिया मैंने। वो तो बाय डिफॉल्ट जैसा उनको भोग योनि है ना, वो कर्म योनि है नहीं। तो भोग भोगने के लिए उनको जितना जीना है, जैसा जीना है, जो खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब बच्चे पैदा करने हैं, सारा ज्ञान पहले से इनबिल्ट एनकोडेड करके भेज दिया। उस दायरे से वो बाहर जा नहीं सकते। लेकिन तुमको मैंने चॉइस दिया है। तत् उस परमात्मा की सविता, जिस सविता ने ये संसार बनाया है वो त्रिगुणात्मक बनाया है, ध्यान रखना। और वरेण्यम, तुमको चॉइस दिया है मैंने। तू सत ही सत ले रे उठा, देखने में सत, सुनने में सत, बोलने में सत, लेन देन में सत, आहार विहार में सत, दिनचर्या में सत। देखो आपने अ यानी भू लेवल पार कर लिया। फिर भुवः लेवल आता है, भुवः लेवल अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, इनका सदुपयोग। महानुभाव, व्यक्ति अधर्म क्यों करता है उसको पता नहीं है। व्यक्ति राग द्वेष में क्यों फंसता है उसको पता नहीं है। व्यक्ति ऐषणाओं में क्यों फंसा हुआ है उसको पता नहीं है। ये बंधन में जाने को क्यों आतुर है, व्यक्ति बंधन से बाहर निकलना चाहता क्यों नहीं है उसे पता नहीं है। क्योंकि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित जाला विषय, ये जो है ना, जन्म जन्मांतर से कचरा इकट्ठा करते आया हुआ है और वो उसको प्रवृत्त कर रहा है उसी राग द्वेष में, उसी ईर्ष्या में, उसी मोह में, उसी संसार खींच रहा है उसको। तो कहा भुवः भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग किसे कहते हैं? परमात्मा का वह तेज जो हमें सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त करा दे। यही तो जपते हो ना आप। कभी मेरे दृष्टिकोण से मंत्र को जपिए, आपको आनंद आएगा और जीवन में एकदम परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ऊर्जा का लेवल ऐसा बढ़ जाएगा और वो आप तक गायत्री मंत्र सीमित नहीं रहेगा। आप जहां भी रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहां भी आप जाते हैं, आपके जीवन व्यवहार से वो झलकने लगेगा। भर्गो परमात्मा के उस भर्ग तेज को धारण करता हूं जो मेरे अंदर के तमस को दूर करेगा। देखो पहला वाला 3 शब्द हैं बड़े अच्छे ब्राह्मण ग्रंथ के। असतो मां, उसका संबंध भू से है, भू लेवल से है। तत्सवितुर्वरेण्यम, असत से मुझे छुड़ा के सत्य में ले चलो। और सत्य क्या है? सात्विकता को धारण करना। रजोगुण तमोगुण में पड़े रहना असत है। चलो तमसो मां, हे परमात्मा मेरे अंतःकरण की अविद्या को दूर करो और मुझ में ज्ञान का, ताकि मैं अपने मन इंद्रियों का सदुपयोग करूं धर्माचरण में, अधर्म में उनको जाने ना दूं, संयम करूं। इंद्रियों के ऊपर संयम करने से सारे दोष मिट जाते हैं और इंद्रियों को खुला छोड़ देने से सारे दोष आ जाते हैं जीवन में। महानुभाव, यह है भर्गो देव से। अब फिर तीसरा चरण है धियो यो नः। धी माने बुद्धि, न्याय दर्शन में बुद्धि और ज्ञान को पर्यायवाची माना है।
मेरे बुद्धि में हे परमात्मा आप सतत बने रहो, एक उसका यह भी अर्थ है। जब परमात्मा के साथ हम जुड़े रहते हैं ना, हम पाप कर ही नहीं सकते। बोलो, कर सकते हैं क्या? अच्छा, बुरे विचार आ ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते हमको। डंडा दिख रहा है परमात्मा का, वो दंड देने वाला है। डरो, वह बड़ा जबरदस्त है। किसी ने कहा था ना, महात्मा कौन से वो हैं, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, ये डरो वह बड़ा जबरदस्त है ना, प्रभु आश्रित जी। हाँ, महात्मा प्रभु आश्रित जी ने एक पुस्तक लिखी है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम परमात्मा को हर समय, और फिर यम नियमों में एक नियम आता है ईश्वर प्रणिधान। क्या आता है जी? और उसकी सिद्धि होने पर फल बताया ऋषि ने, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात। समाधि की सिद्धि हो जाती है ईश्वर प्रणिधान से। तो ये धियो यो नः प्रचोदयात है कि हे परमात्मा, तू मेरे बुद्धि में सतत बना रहे, ताकि मैं पापों की ओर, कुसंस्कारों की ओर, अज्ञान की ओर कभी न जाऊं। परमात्मा से संयुक्ति, ज्ञान, विद्या, धर्म, आचरण, ये सब दिलाता है जीवन में। तो महानुभावों, एक सूक्ति उत्क्रामातः पुरुष मां अवपंथा, इसको लेकर के मैंने गायत्री मंत्र का संदर्भ देकर के आपको बहुत सारी बातें बताई। कुछ साधना की गंभीर विधियां भी बताने की चेष्टा की है। आशा है मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे, और मैं चाहूंगा कि मुझे आप फिर अवसर दें। मेरे पास खजाना है और मैं इसका श्रेय मेरे पूज्य गुरुवर आचार्य ज्ञानेश्वर जी को देना चाहता हूं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने मुझे लगातार 25 से भी अधिक वर्षों तक लगातार अवसर दिया वैदिक संध्या ध्यान सिखाने का। और आर्य जगत की सर्वश्रेष्ठ संस्था है रोजड़ दर्शन योग महाविद्यालय, आप जानते होंगे, नाम भी सुना होगा, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। जो लोग गए होंगे, कल मुझे एक सज्जन आके मिले, कहा आपका शिविर मैंने अटेंड किया। हाँ, और देखो हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे संस्था में पूज्य आचार्य जी का मुझ पर आशीर्वाद है। वर्षों तक मुझे सिखाने का अवसर मिला है, और मुझे आप प्रतिदिन आर्य संदेश टीवी, जो लाइव टीवी चलता है आर्य संदेश, उसमें सुबह 6 से 6:20 आप प्रतिदिन संध्या विषय पर मेरे व्याख्यान आप सुन सकते हैं। 2 साल से लगातार आ रहा है, वहां भी आप लाभ उठाइए। कल मैंने नंबर आपको शेयर किया था, आप मुझसे जुड़िए तो सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वेद आदि विषयों पर 10-10 मिनट की ऑडियो क्लिप मैं उसमें जारी करता हूं। मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से आपने वो कैलेंडर लिया होगा, उसमें मेरा नंबर है, एक व्हाट्सएप करिए, अपना नाम जरूर लिखिए ताकि मैं आपका नाम अपने मोबाइल में सेव कर सकूं और आपको जोड़ सकूं। तो इतना ही कहते हुए ओम।